साथियों सुने चैनल हरियाणा कौशल में। साथियों ये देख लीजिए, मैंने आपको पहले ही अवगत करवा दिया था कि जून में एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो ये देख लीजिए साथियों, हरियाणा में ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए सीईटी अब अगस्त में संभव नहीं है। जी हाँ साथियों, आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि एग्ज़ाम अब कब होने वाले हैं। अगस्त में तो जो एनटीए जो पेपर ले रही थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके पास अगस्त से पहले कोई समय नहीं है। ये देख लीजिए साथियों, इन्होंने साफ लिख दिया है कि हमारे पास अगस्त से पहले कोई समय नहीं है। एचएससी ने सीईटी में फिर कमी बताई, सरकार को भेजी सिफारिश। ये देख लीजिए साथियों, एचएससी वाला जो भोपाल सिंह खत्री जी हैं, सबसे पहले आते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया था, जिस टाइम भी ये अपनी हवा दिखाने लग जाते हैं ना कि ये इतनी वैकेंसियाँ निकाल देंगे, 50,000 निकालेंगे, वो निकालेंगे, तो समझ लो कि एक्सटेंड होगी। और जिस दिन से बोलना बंद कर देंगे उसी दिन एग्ज़ाम हो जाएगा साथियों, देख लेना। ये देख लीजिए, इन्होंने ग्रुप सी डी की सरकारी नौकरियों की बाट जो देख रहे हैं, जो बेरोजगार युवा हैं साथियों, उनको बहुत ही बड़ा झटका लगा साथियों। 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं साथियों, दिन रात एक कर रखा है। और अभी भी जैसे जून की डेट आई थी ना, वो सोच रहे थे कि जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों रात दिन एक कर दिया था, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। और लेकिन अब फिर से दोबारा से उनको झटका लग गया है। अब वो पढ़ाई छोड़ देंगे साथियों, अब वो पढ़ना छोड़ देंगे। लेकिन साथियों, अब पढ़ना मत छोड़ना, अब अपनी तैयारी रखिए। एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा, लेकिन ये नहीं कन्फर्म कब होगा साथियों। एग्ज़ाम होगा ज़रूर, लेकिन ये नहीं पता कि कब होगा। आगामी जून में करवाए जाने का प्रस्ताव था, मगर अब यह टेस्ट आगामी अगस्त में तो संभव नहीं हो सकता। और अगस्त में दोस्तों, अगस्त में अगस्त में अपने इलेक्शन हैं जो अपने ग्राम ये सरपंच वगैरह के इलेक्शन है साथियों, वो इलेक्शन है अगस्त के मध्य से लेके सितंबर के मध्य तक चलेंगे। यानी कि सितंबर, अगस्त, सितंबर तो उसमें गया, अब अक्टूबर पे बात गई साथियों, अक्टूबर। और अक्टूबर में ये मान के चलो, अक्टूबर में ये जो इग्नो वगैरह है, इनके इनके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं साथियों। अब आप देख लेना कि आगे एग्ज़ाम के लिए और भी क्या हो सकता है। मगर पिछले साल जून में सीईटी करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, इस साल भी जून में संभव नहीं लग रहा। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक गत शुक्रवार देर शाम को समीक्षा बैठक में सीईटी करवाने की तैयारी को तिथि पर चर्चा हुई। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सचिव ईसा कबोज ने आयोग की तैयारियों को और लगने वाले समय की जानकारी बैठक में दी। तभी एक अधिकारी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी संपर्क किया, तो एनटीए की तरफ से आगामी अगस्त सुझाव दिया गया। कुछ विभागों ने न्यूनतम उम्र 18 साल नहीं की है। हरियाणा सरकार ने एक ही फैसले में भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल कर दी, मगर अभी भी कुछ विभागों ने न्यूनतम उम्र 17 साल चल रही है। ये देख लीजिए साथियों, मैंने आपको पीछे लाइटर दिखा था कि विभाग की मीटिंग हुई थी, लेकिन अभी भी विभागों ने अपना डाटा नहीं भेजा है। और वे न्यूनतम उम्र 17 से बढ़ाकर 18 साल करने के नियमों में संशोधन कर लें, मगर कुछ विभाग अभी भी संशोधन करने के लिए लापरवाही बरत रहे हैं। ये देख लीजिए साथियों, मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाई थी, सीएस के लेटरों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं साथियों। सीएस को कोई मतलब नहीं है लेटर निकाले ना निकाले। हम तो साहब को यही कहेंगे कि आप लेटर ना निकाला करें, जैसे विभाग वाले कर रहे हैं ना वैसे करने दीजिए। या फिर आप लेटर निकालते हैं ना, तो उस लेटर की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कार्रवाई ना करता उसको सस्पेंड कर दो, बर्खास्त कर दो, उनको दोबारा से जॉब भी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कर दो 4 कर्मचारियों के साथ में, अगले दिन से आपके लेटरों की कोई धज्जियां नहीं उड़ाएगा। लेटरों को पूरे गौर से देखेंगे और उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। सीएस के लेटरों का कुछ नहीं होता साथियों, सीएस के लेटर पर जीरो है। हम तो यही कहेंगे, हरियाणा सरकार जीरो है। हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर रही। लेटर निकालती है तो ये कर्मचारी क्यों नहीं करते? कर्मचारी की क्या हिम्मत? अगर लेटर सीएस निकाल देता है तो कर्मचारी की क्या हिम्मत कि वो एक दिन भी लेट कर दे? तो तुरंत सस्पेंड करो उनको। तो ये देख लीजिए साथियों, ऐसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं, कोई नहीं करता। ये देख लीजिए कितने दिन हो गए इसको लेटर निकले हुए। अभी अभी 1 तारीख के लगभग ये नेट 2 तारीख को, 2 मई को लेटर निकाला गया था। फिर अभी ये इन्होंने मीटिंग भी रखी थी 12 तारीख, 11 तारीख को मीटिंग रखी थी। तो अभी तक भी इन्होंने 17 में संशोधन नहीं किया है। पागल बैठे हैं क्या लोग यहाँ पे? यूं चलेगी विभागन से सीईटी और सीईटी से भर्ती तक प्रक्रिया। ये देख लीजिए साथियों, इस तरह से जैसे ही प्रदेश सरकार ग्रुप सी के शैक्षणिक योग्यता को दुरुस्त करती है और इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पद की विज्ञापित करेगा, इसके बाद उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सीईटी का शेड्यूल जारी होगा। ग्रुप सी के लिए अलग और ग्रुप डी के लिए अलग सीईटी होगा। सीईटी स्कोर के बाद आयोग विज्ञापित पदों के लिए ऑप्शन मांगेगा।
जैसे ही वो पदवी विज्ञापित करता है ना साथियों, उसी प्रकार से ऑप्शन मांगेगा कि किसको किस प्रकार की जॉब चाहिए। ऑप्शन के बाद आयोग लिखित परीक्षा के लिए कट ऑफ मार्क्स से ऊपर के आवेदकों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित करेगा और दस्तावेज जांच सीईटी स्कोर के बाद भी की जा सकती है। ये देख लीजिए साथियों, जो दस्तावेज है ना आपके OCT स्कोर के बाद भी की जा सकती है और आयोग की लिखित परीक्षा के बाद भी की जा सकती है। इस पर अंतिम फैसला आयोग उस समय करेगा जब वो पेपर ले लेंगे साथियों, यानी कि पेपर तो इनका होना ही नहीं है। पेपर कब होगा, पेपर की तो बात ही देखना छोड़ दो साथियों। पता नहीं क्या कर रही है ये हरियाणा सरकार। CET में HSC ने फिर निकाली खामी, प्रदेश सरकार को भेजा सुझाव। खामियां और आएगी बस साथियों, ये देख लीजिए। ग्रुप C-D के पदों पर भर्ती करने के लिए प्रदेश सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की आवश्यकता कर रखा है। इसके लिए CET पॉलिसी 10 सितंबर 2021 को जारी की थी। इस पर हरियाणा सरकार ने कुछ आपत्तियां जताई हैं, सुझाव भी दिए हैं कि इस बीच सरकार ने आर्थिक मापदंड के अंक 10 से घटाकर 5% कर दिए। इसके बाद CET पॉलिसी के कुछ बिंदुओं में सुधार किया गया और 10 मई 2022 को संशोधित पॉलिसी जारी की गई। जारी होती है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप C की कुछ पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता 10+2 करने पर आपत्ति जता दी। आयोग ने प्रदेश सरकार को भेजे सुझाव में कहा कि ग्रुप C के कुछ पद ऐसे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं है, इसलिए ग्रुप C के लिए 10+2 की योग्यता 10वीं कर दी जाए। इस पर शुक्रवार को बैठक में फैसला हुआ कि ग्रुप C की शैक्षणिक योग्यता 10+2 ही रहेगी, मगर किसी के पास अगर 10+2 के बराबर योग्यता है तो वह भी CET के पात्र होगा। कुछ तकनीकी पदों की ITI में 10वीं के आधार पर दाखिला मिलता है, जबकि ये तकनीकी पद ग्रुप C कैटेगरी में आते हैं। चूँकि हरियाणा में 10वीं के पास किसी एक डिप्लोमा को 10+2 के समक्ष माना जाता है। ये देख लीजिए साथियों, इन्होंने कहा है कि जो डिप्लोमा है ना, जो ITI पास जो साथी हैं उनके पास जो डिप्लोमा है वो +2 पास ही माना जाता है। इन्होंने कह दिया, वही देख लीजिए, जिसके पास डिप्लोमा है ना वो 10वीं पास, वो +2 पास माने जाएंगे। ठीक है, 10वीं पास उम्मीदवार भी ग्रुप C के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ये देख लीजिए। और आपको दिखा देता हूँ एक और खबर इसके साथ ही, कि आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कब होंगे। लीजिए, हरियाणा में पंचायती राज चुनाव अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर के मध्य तक होने की संभावना। ये देख लीजिए, अगस्त तक तो NT के पास टाइम नहीं है भाई। ठीक है, जो NT पेपर लेने वाली है, और अगस्त के अंतिम सप्ताह में चुनाव शुरू हो जाएंगे, तो अगस्त और सितंबर इसमें चला गया। ठीक है, अगस्त और सितंबर तो ये चला गया अब आपका। ठीक है, अब अक्टूबर में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे भाई इग्नो के। ठीक है, इग्नो के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और फिर नवंबर आ गया। नवंबर में या फिर दिसंबर में आपका CET होने की संभावना है साथियों। ठीक है, आपका नवंबर और दिसंबर में CET हो सकता है, उस पर भी कोई वो नहीं है। अगर इन्होंने दोबारा से फिर कह दिया ना गोपाल सिंह खत्री ने कि कुछ पोस्टों में ग्रेजुएशन की कमी है, अब तो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ पोस्टों में +2 कर दिया तो 10वीं की पोस्ट हैं। अब कुछ दिन के बाद ये कह सकते हैं कि कुछ पोस्टों में ग्रेजुएशन है, हमने +2 गलत कर दी, इसलिए आप इनको भी बदलिए। हो सकता है उस नोटिस में भी ये 20-25 दिन निकाल दें साथियों, क्योंकि अभी आपने पीछे जो भर्ती थी, जो ग्राम सचिव की थी, जो पटवारी की थी, जो तहसीलदार की थी, तो ये जो वैकेंसियाँ थी ग्रेजुएशन बेस पे थी, और इन्होंने अब दोबारा से +2 कर दी। अब ये थोड़े से दिन में कह सकते हैं कि इसमें भी संशोधन करो। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आने को होगी, जब ये भोपाल सिंह खत्री जी वापस आ सकते हैं, वापस से आपको दर्शन दे सकते हैं कि हमने गलती फिर कर दी। फिर ये कह सकते हैं कि हमें ग्रेजुएशन बेस पे करनी थी। तो ये देख लीजिए साथियों, हमारे तो समझ से बाहर है। बाकी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं भोपाल सिंह खत्री जी से कि बच्चों को ऐसे निराश ना करें। अगर आपको एग्ज़ाम लेना है तो आप एक एक दिन करके ले लीजिए, जिस दिन भी टाइम लगता है उसी दिन ले लीजिए। कोई संडे या फिर सैटरडे का वेट ना करें, एक दिन लेके फिर 15 दिन के बाद में ले लें। अगर बीच में कोई दिक्कत आ जाती तो 15 दिन का टाइम ले ले, बीच में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, लेकिन आप एग्ज़ाम ले लीजिए साहब भोपाल सिंह जी। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। तो साथियों, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बाकी आप निराश ना हो, आप अपनी तैयारी रखिए साथियों। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आपका दिन शुभ हो।